हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रॉप रूट के बारे में बात करेंगे। प्रॉप रूट किसको कहते हैं, कैसा होता है, किस पौधे में पाया जाता है, किस ट्री में पाया जाता है और इसको और नाम क्या देते हैं और क्या नाम हो सकता है इसका। इसके फंक्शन के अनुसार एक और नाम देते हैं, तो लिखते हैं वन बाय वन। प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट सपोर्ट के लिए होता है और आप देखेंगे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उनके ब्रांचेस को, इसलिए ये उसमें पाया जाता है। तो वन बाय वन देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हो गया। ये एक प्रकार का एडवेंटिशियस रूट होता है क्योंकि ये टैप रूट और फाइब्रस रूट से थोड़ा सा हटके है, इसलिए इसको एडवेंटिशियस बोलेंगे, यानी रूट एरिया से ये नहीं निकलता है। अंडरस्टैंड, यानी रूट एरिया से नहीं निकलता है, इसलिए एडवेंटिशियस है। अब आप और समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। तो वन बाय वन देखते हैं बच्चों। पहला पॉइंट नोट कर लेते हैं। अभी जो बात की है आर, यानी प्रॉप रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट। ये आप देख चुके हैं दैट support aerial branches फिगर बना लेते हैं एक। अब ये देखेंगे, मैं बना रहा हूँ। ये बनियान ट्री है, अब आप जान गए होंगे। अब इसमें देखेंगे कि ये ब्रांच रूट हैंगिंग रूट टाइप की निकलती है, ऐसे कुछ ऊपर आती है, कुछ नीचे तक आ जाती है। ये आपका बनियान ट्री यानी फाइकस बेंगालेंसिस है, बरगद का पेड़ है। उस पर आप देखेंगे, कहीं भी रास्ते में देखे होंगे या अपने मोहल्ले घरों के आसपास देखे होंगे, ये रूट हैंग करती है। कुछ बच्चे इस पर झूलते भी हैं, इसको पकड़ के झूलते हैं। तो जहाँ ऐसा गतिविधि होता है वहाँ ये नीचे तक नहीं आ पाती है, टूट जाती है। वहाँ पे जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो धीरे धीरे नीचे आ जाती है और ये सॉइल में आके जुड़ जाती है, सॉइल में अंदर घुस जाती है और धीरे धीरे आप देखेंगे तो थिक हो जाती है, थिक मोटी हो जाती है ऐसे, और एक पिलर के जैसे काम करती है। यानी ये जो ब्रांच गई है ये उसको, मान लीजिए ये इधर और फैल गया तो उसको सपोर्ट करने लगती है, इसलिए इसका एक और नाम है। और वो नाम क्या है, पिलर रूट, PILLAR, पिलर रूट्स। तो प्रॉप रूट इज आल्सो नोन एज पिलर रूट बिकॉज ये सपोर्ट कर रहा है। पिलर जिससे मकान बनाते हैं, तो पिलर बनाते हैं, उसमें सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे। इसमें लिखा भी है एडवेंटिशियस रूट्स दैट सपोर्ट एरियल ब्रांचेज, यानी ये बनियान जो ट्री है, इसका जो ब्रांच है उसको सपोर्ट कर रहा है, इसी को यानी ये प्रॉप रूट हो गया या पिलर रूट बोल देते हैं। ये बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ बोलते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस। ये लीव्स है, ये सॉइल है, ठीक है ना। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपका स्टेम है, ये ब्रांचेज हैं, तो ब्रांच को ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसको बना लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं
यानी प्रोप रूट आर, दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे, ए राइज फ्रॉम, कहाँ से ए राइज होता है? फ्रॉम थिक एरियल, ये थिक एरियल जो ब्रांचेज होती हैं, एरियल ब्रांचेज। ठीक बच्चों, ऑफ स्टेम, ये हो गया। देखने से ही लग रहा है कि ये बनियान ट्री है और जो ब्रांच है वहीं से निकलता है, डिस्टर्ब नहीं होने की वजह से, कोई छूता नहीं तो नीचे हो जाता है, आ जाता है और पिलर के जैसे काम करने लगता है। ब्रांचेज ऑफ स्टेम एंड गो स्ट्रेट, नीचे आता है, सीधे नीचे आता है, गो स्ट्रेट इन द सॉइल, मिट्टी में आ गया। आप देखेंगे लाइक पिलर लाइक अपीयरेंस, देखने से पिलर लाइक अपीयरेंस देने लगता है। शुरू में थोड़ा सा हिलता डुलता है, लेकिन जब सॉइल में आता है तो धीरे धीरे इसमें स्ट्रेंथ आने लगता है, मजबूती और मोटा भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, तीसरा, prop roots on reaching the ground, नीचे आ रहा है, रीच कर रहा है ग्राउंड एंड फिक्स देमसेल्फ, फिक्स कर लिया, जैसे मैंने बताया कि नीचे फिक्स करता है, फिक्स देमसेल्फ, कहाँ पे फिक्स करता है? टू द सॉइल। इसके बाद चौथा पॉइंट नोट कर लेते हैं, सॉइल में आ गया, चूंकि मेन स्टेम जो है बरगद का, बनियान ट्री का, ये सपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन ये पिलर हो जाने की वजह से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोवाइड, यानी प्रोप रूट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट to the large branches, नोट करते जाएंगे, branches of some plant as banyan ट्री, दिख रहा होगा बनियान ट्री, रबर ट्री, रबर में भी देखने को मिलता है, रबर ट्री में भी, बनियान में भी, अपने तरफ बनियान ट्री काफ़ी मिलते हैं, तो इसमें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, फंक्शन में आपका सपोर्ट आ जाएगा। पांचवा पॉइंट है, इसमें आप देखेंगे ये, चूंकि अब ये पोजीशन में देखिए तो देखने बहुत नाजुक होती है और आप हाथ से ऐसे मसल सकते हैं, लेकिन जब नीचे सॉइल में आता है धीरे धीरे मजबूत होता है तो हार्ड हो जाता है, यानी स्टेम लाइक हो जाता है। लेकिन ये जो होता है वो आप देखेंगे तो लगेगा कि कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से, तो इसलिए ये इसको आप फंक्शन में ले सकते हैं, यानी प्रोप रूट आर हाइग्रो स्कोपिक
इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसका मतलब क्या हो गया, कैन एब्जॉर्ब वाटर, दिख रहा होगा, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फियर। ये देखेंगे वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वही नीचे आ जाता है तो वाटर के साथ साथ मिनरल और न्यूट्रिएंट भी लेता है सॉइल से, जस्ट लाइक रूट काम करने लगता है, और ऊपर होता है, जैसे ये यहाँ तक आया है, ये यहाँ तक, जैसे ये ऐसे आ रहे हैं, तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। देखने से आप समझ जाएंगे। इस प्रकार से देखेंगे, ये एक प्रकार का एडवेंटिशियस रूट होता है, और चूंकि ब्रांच को सपोर्ट करता है इसलिए इसका नाम पिलर रूट भी हो गया है, पिलर जैसे सपोर्ट कर रहा है। और ये अगर जो ऊपर हवा में रहता है तब तक वाटर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, तो बहुत ही एक तरह से अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और आप कई जगह देखेंगे पुराने बरगद के पेड़ हैं तो इनके सपोर्ट से वो आगे बढ़ते हैं। बोटेनिकल गार्डन में कई जगह देखेंगे जहाँ इसको थोड़ा सुरक्षा मिलता है, वहाँ आगे बहुत ये ब्रांच बढ़ता जाता है और ये पिलर आगे बढ़ते जाते हैं, तो सपोर्ट करते हैं, तो बहुत बड़े पेड़ हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। कोई डाउट तो होगा नहीं? वेरी गुड, इसको नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, यहीं क्लोज करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम में पूछता है कभी कभी क्रॉप रूट होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है और किस में पाया जाता है, तो ये आप देख लिए। फाइकस बेंगलेंसिस यानी बनियान यानी बरगद के पेड़ में, और रबर ट्री में देखने को मिलता है फाइकस। ओके बच्चों, बाय बच्चों।